हरियाणा पीएससी की तरफ से खुशखबरी निकल कर आ रही है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सिविल में डिग्री की हुई है। चाहे आप हरियाणा के हो या फिर आसपास के कोई दूसरे स्टेट के भी क्यों ना हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और ऑफ कोर्स जो यहाँ पर पोस्ट है वो एक रेगुलर परमानेंट पोस्ट है। कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है? तो दैट इज नंबर ऑफ 53 पोस्ट है। यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जो कैटेगरीज है उनके हिसाब से डिवीजन भी हम यहाँ पर बात करने वाले, और किस तरह से अप्लाई करना है, क्या डेट्स है यहाँ पर, ये भी हम लोग बात करने वाले हैं। देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ही लिखा हुआ है दैट द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट वॉज 12th ऑफ नवंबर। बट यहाँ पर जो आपको फॉर्म फिलअप करना है वो 16 नवंबर से शुरू होकर 6 दिसंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यहाँ पर हमें कमीशन की वेबसाइट का लिंक भी दे दिया गया है, और फिर आगे यहाँ पर कुछ बातें इसके अलावा भी लिखी हुई हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए वेबसाइट यहाँ पर दे दी गई है। एंड इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, ये भी यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही मैंशनड किया गया है। आगे बात करते हैं यहाँ पर ही कि कैटेगरी वाइज अगर हम बाइफर्केशन देखते हैं नंबर ऑफ पोस्ट का, तो वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है कि देखिए, जनरल या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में टोटल 29 पोस्ट हैं। अगर आप एससी कास्ट के हो, हरियाणा से हो, 10 पोस्ट आपके लिए हैं। बैकवर्ड क्लास ए ऑफ हरियाणा से हो तो 5 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास बी के लिए 3 पोस्ट, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट अलग से ही यहाँ पर रिजर्व की गई है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 53 आती हैं। अच्छा, अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एज द जनरल कैंडिडेट। चलिए, इसी के अलावा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो बात दी हुई है दैट इज अबाउट द इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसको हम लोग यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है सब डिविजनल इंजीनियर की यहाँ पर पोस्ट है डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट हरियाणा में। और जो यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि भैया आपकी डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जरूरी नहीं है कि आप हरियाणा के ही यहाँ पर स्टूडेंट हो। इसी के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपका जो मैट्रिक है या हायर एजुकेशन है उसमें हिंदी या संस्कृत जरूर होना चाहिए अप टू योर मैट्रिक। चलिए, इसी के अलावा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट बातें कुछ यहाँ पर लिखी हुई है अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या फिर जो डिग्री है वो सब आपका क्लोजिंग डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे बात कर लेता है भैया स्केल पे की भाई यहाँ पर आपका जो स्केल पे है दैट इज मैट्रिक्स लेवल 9, जो कि काफ़ी अच्छा खासा लेवल है यहाँ पर। इसी के अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में यहाँ पर सिटीजनशिप दे दी गई है कि चाहे आप इंडिया के हो, नेपाल के हो, भूटान के हो, तिब्बतन रिफ्यूजी हो, ये सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसी के अलावा अगर एज लिमिट की बात करें, जो कि ऑफकोर्स एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है यहाँ पर। देखिए, अगर आप लोग बी के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियस सी बात है फाइनल ईयर तक जाते जाते अधिकतर स्टूडेंट 21 ईयर्स के ही होते हैं, तो 21 से कम नहीं होना चाहिए। और कब? तो दैट इज क्लोजिंग डेट, और क्लोजिंग डेट का मतलब क्या है? दैट इज 6 ऑफ दिसंबर 2022। तो आप अपनी एज यहाँ पर चेक कर लो, और ऑफ कोर्स यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। इसी के अलावा मैक्सिमम डे यहाँ पर जो एज है दैट इज 42 ईयर्स, ये भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ यहाँ पर अगेन रिलैक्सेशंस दे दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कैटेगरीज। बट ऑफ कोर्स 42 की एज है यहाँ पर ऑलरेडी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा एज मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। कुछ रिजर्वेशंस भी यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। एंड आगे बढ़ते हैं जरा इसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन में नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन क्या होता है, ये सारी डेफिनेशंस वगैरह इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। एविडेंस ऑफ एज की बात करें तो उसमें आपको अपना 10th 12th का जो भी यहाँ पर मार्कशीट है वो लगेगी। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर सबसे पहले 10th की मार्कशीट को प्रेफर किया जाता है। इसी के अलावा अगर यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन फीस जनरल कैंडिडेट्स के लिए है यहाँ पर दैट इज 1000 रुपीज़, और इसी के अलावा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात कर लेते हैं यहाँ पर तो दैट इज 250 रुपीज़। अगर आप SC/ST कैटेगरी के, EWS कैटेगरी के हैं तो दैट इज योर 250 रुपीज़। बट इसी के अलावा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो फिर वहाँ पर निल आपके लिए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। कैसे अप्लाई करना है ये भी बात यहाँ पर लिख कर दे दी गई है कि भाई आपको जब यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना होगा तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं, वो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिख कर दे दिए गए हैं। नाम,
फादर्स और मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, मार्क्स ऑब्टेन्ड, पासिंग ईयर वगैरह वगैरह आपको अपने पास पहले से ही रखना है जब भी आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो ऑब्वियसली बात है, ये तो बहुत जनरल बातें हैं क्योंकि आप लोगों ने इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म फिलअप करे होंगे, और अगर नहीं भरे अभी तक कोई फॉर्म तो ऑब्वियसली बात है इसको आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स जो आपके यहाँ पर अपने साथ रखने होंगे। इसी के अलावा आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड भी करने हैं, तो उनको आपको स्कैन करके यहाँ पर रखना है, उसकी भी यहाँ पर लिस्ट ये इस तरह से मेंशन्ड है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ऑब्वियसली बात है मैं यहाँ पर कर दूंगा अटैच एक लिंक के साथ, और वो लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए, ये थी एक इम्पॉर्टेंट जो वैकेंसी निकली है यहाँ पर हरियाणा पीएससी की तरफ से। अगर आप हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हो तो ऑब्वियसली बात है सब डिविजनल जो इंजीनियर है इसकी पोस्ट काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है, और सिविल इंजीनियर्स के लिए 53 वैकेंसीज बिल्कुल भी कम तो नहीं मानी जा सकती हैं। एक पर्टिकुलर स्टेट में 53 वैकेंसीज, उनमें से भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर 29 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जो कि एक अच्छा मौका है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस को प्रॉपरली कवर अप कर चुके हैं, और यहाँ पर अब आप अप्लाई करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। तो चलिए, एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन था, आई होप शायद ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर पाएगा। और अगर आप लोग हरियाणा में अप्लाई नहीं करना चाहते तो भी यहाँ पर वीडियो को जरूर लाइक कर दे, ताकि उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच पाए जो कि यहाँ पर बिल्कुल इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी हैं। तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसी तरह से अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।